Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए यहां पर हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है ये हम देखते हैं कि 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 6 एटॉमिक नंबर। ओके, एंड जो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, सी के द्वारा करते हैं। कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से करते हैं। एंड एटॉमिक मास कितना है 12 है। एंड कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने 4 है। यानी कि जो सबसे बाहर वाले, जो सबसे आउटसाइड वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। चलिए अब कार्बन के कंपाउंड्स कौन से हैं, कार्बन के कंपाउंड्स देखते हैं। यहां पर कंपाउंड्स कौन से हैं, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम पेट्रोलियम सब्सटेंस। जितने ये सब पेट्रोलियम सब्सटेंस क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। एग्जाम्पल अल्कोहल हो गया। ओके, सेकंड नंबर पर चाहे हमारी मेडिसिन्स हो, मेडिसिन्स ये भी क्या है कार्बनिक कंपाउंड से। एंड चाहे हमारे फूड हो, फूड भी हमारा क्या है कार्बनिक कंपाउंड से, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी एक कार्बनिक कंपाउंड से। एंड कार्बन आर प्रेजेंट 0.02% in earth in क्रस्ट पर पाया जाता है। जैसे क्या में पाया जाए कार्बोनेट में, कार्बोनेट में पाया जाएगा। एंड सेकंड नंबर पर पेट्रोलियम सब्सटेंस में। एंड 0.03% present in एटमोस्फेयर। यानी कि एटमोस्फेयर में कितना कार्बन है हमारे 0.03% है। एंड अर्थ पर कितना है 0.02%। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड इतने ही हमारे प्रोटॉन्स होंगे। क्या होंगे प्रोटॉन्स भी हमारे कितने होंगे 6 ही होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे 6 ही हुए। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां सेल बनाते हैं KL। ओके, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, और L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 4। लेकिन फॉर ए कंप्लीट NO
ओक्ट want to 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ओक्ट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एटम्स को 1 to 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, यानी कि किसी भी एटम्स को अपना ओक्ट कंप्लीट करने के लिए एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहां तो 4 है। चलिए अब हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां पर हमने देखा ये हमारा के सेल हुआ, ये कंप्लीट हुआ, फिर एल सेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहां पर कितने? 4 है। ओके, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 4 है, लेकिन चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? इफ it gain electron to make anion, यदि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा एनायन। एंड if lose electron to make cation, ओके। और यदि ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या बन जाएगा? ये कैटायंस बन जाएगा। इसीलिए कार्बन कैटायंस और एनायन दोनों फॉर्म को दिखाता है। ओके, क्या करता है? बोथ। ये कैटायंस भी दिखाएगा कहीं पर और कहीं पर ये एनायन दिखाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या हम देखेंगे? यहां पर हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स में कैसी बॉन्डिंग होगी। चलिए यहां पर हमने क्या लिया? एक कार्बन लिया, कार्बन, और कार्बन का क्या किया हमने? कार्बन की जो वैलेंसी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो कितनी है? 4 है। अब अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने इसका रिएक्शन कराया, इसको किसके साथ बॉन्डिंग कराए? हमने इसको बॉन्डिंग करा दिया। यहां पर हम इसको बॉन्डिंग कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। ओके, किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर हमने देखा कि कार्बन के पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। जो आउटर सेल है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये रहा। ऐसे ही हमने क्या किया? हाइड्रोजन को बनाया। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन के पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। एंड कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। चलिए अब ये क्या करेगा? ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यहां पर इसने क्या किया? ये इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये खत्म हो जाएगा। एंड ये इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कार्बन को, तो ये क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता। इसी तरह से ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ओके, इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स
ये हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी कि हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो यहां पर इसका ऑक्ट कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन का, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। एंड अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देगा, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, और 4 ही यहां पर हाइड्रोजन है, तो कार्बन का ऑक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कार्बन का ऑक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्ट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे इसका। तो इस तरह से जब ये एक दूसरे के साथ कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा C, कार्बन एक है, H4 हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके साथ शेयर की, तो 4 क्या बन गया, CH4, यानी कि मीथेन बन गया। क्या बन गया, मीथेन। एंड जो इस टाइप की शेयरिंग होगी, यानी कि ये इसको भी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, और कार्बन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इसको बोलते हैं शेयरिंग। और इस टाइप्स का जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए हम यहां देखते हैं, when carbon and other atoms share electrons between both atom and complete oct, it called कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ कोई बॉन्ड बनेगा, जैसे यहां पर बना, तो इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कोवेलेंट bond are थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के होंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स के होंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण, ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मोनो कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड पर बनेगा, इसको बोलते हैं डाई कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड बनेगा ट्रिपल, या इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि मोनो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। मोनो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखेंगे कि मोनो कोवेलेंट बॉन्ड। जब क्या हुआ, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, ये यहां पर
क्या था, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स था। तो इन दोनों ने क्या किया, शेयरिंग की। ये कार्बन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयर किए और हाइड्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इस टाइप्स का जो कोवेलेंट बॉन्ड बना उसको बोलते हैं हम मोनोकोवेलेंट बॉन्ड्स। मोनो कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, ये क्या हुआ, मोनोकोवेलेंट बॉन्ड्स हुआ। अब हम देखते हैं डाइकोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है डाइकोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड वाला। यहां पर हम देखते हैं कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, ओके। एंड जब इसने क्या किया, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, यानी कि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे उसके आउटर सेल में। देखते हैं यहां पर, देखो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले 8 जो उसका एटॉमिक नंबर हुआ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 8। के सेल में हम कितने रखेंगे, 2 एंड एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए अब जो इसकी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी होगी, इसको अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम करते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। और कार्बन के जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा, ये इसको 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। ये इसने इसके साथ करेंगे, ओके। अब जब ये शेयरिंग करेंगे, एक ऑक्सीजन ने इसके साथ की, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का तो ऑक्ट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑक्सीजन के पास तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन यहां पर कार्बन के पास कितने हुए शेयरिंग करने के बाद में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन को अपने साथ बुला लेगा और रिएक्शन करेगा। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। अब ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ शेयरिंग कर लेगा, कार्बन के साथ किया और ऑक्सीजन के साथ किया, ओके। अब यहां देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो इसके पास थे, एंड 2 इसने क्या कर लिया, कार्बन के साथ शेयरिंग की, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कार्बन ने क्या किया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके आउटर मोस्ट सेल में थे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस वाले कार्बन के ऑक्सीजन के साथ ले लिए, शेयरिंग की, तो कितने, 6 7, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने सेकंड वाले ऑक्सीजन के शेयर की, तो कितने हुए, ये हुए हमारे 7 8, यानी कि कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब यहां पर शेयरिंग करने के बाद में ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों एटम्स के अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुआ, उनका ऑक्ट कंप्लीट हो गया, इसलिए क्या बना, CO2, यानी कि यहां पर कार्बन तो एक है और ऑक्सीजन, एक कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ में क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, इसलिए क्या बना, CO2।
और जो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डाई कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डाई कोवेलेंट, डाई कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसको क्या बोलेंगे, डाई कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहां पर अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। चलिए यहां पर हम क्या देखते हैं, अब ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकते हैं या अदर एटम्स के बीच भी हो सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन केस देखते हैं। नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 7 है। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं, जब हम इसके क्या करते हैं देखते हैं, यहां पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर होंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 7 में से 2 को माइनस कर दो, कितना होएगा ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, यानी कि L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब यहां पर हम देखते हैं कि ओक्ट कंप्लीट करने के लिए, फॉर कंप्लीट एन ओक्ट, ओक्ट को कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर तो केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इसलिए क्या करता है नाइट्रोजन, हमने यहां पे क्या लिया, एक नाइट्रोजन लिया, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आए। ओके, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसको नीड है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये क्या करेगा, सेकंड वाले एक और नाइट्रोजन ले लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये आपस में, दो नाइट्रोजन आपस में ही एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। यहां पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये की, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये की और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये की। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसके पास नाइट्रोजन फर्स्ट जो है हमारा ये वाला, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट सेल में। कितने की नीड थी इसको, 3 की। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका ऑक्ट कंप्लीट हो गया जब इसने शेयरिंग की। ऐसे ही ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 5 थे, इसने क्या किया 6 7 8, इसने भी क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। और यहां पर जो बॉन्ड बना वो बना हमारा N ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसने क्या की, शेयरिंग की। तो ऐसा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि नाइट्रोजन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बना वो क्या बना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना, और इसीलिए बना N2, यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहां पर, सैचुरेट एंड अनसैचुरेट कंपाउंड।
बच्चे सैचुरेट और अनसैचुरेट कंपाउंड्स क्या है इसको हम देखते हैं। सैचुरेट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके बीच में एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो। कार्बन के जो कंपाउंड्स है उन कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो। और अनसैचुरेट वो होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। चलिए यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया, यहां पर हमने लिया C2H8, यानी कि क्या लिया हमने यहां पर C2H8 लिया। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या किया, कार्बन, ओके, ये होएगा C2H7, ओके, और 2 से एक सी हमने और ले लिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, नहीं ये सॉरी ये 6 होगा, यहां पर 6 होगा ये, ओके, ये इथेन है, क्या है ये, इथेन, ये है इथेन, किसका एग्जाम्पल, ये इथेन। अब यहां पर क्या हुआ, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 6 हाइड्रोजन है, तो हमने एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहां, और तीसरा हाइड्रोजन हमने यहां पर लगाया। ऐसे ही हमने यहां पर भी हाइड्रोजन को लगा दिया, और इन दोनों के बीच ये कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या हो गए, अटैच हो गए, यानी कि इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और कार्बन कितने हैं, 2 है, तो यानी कि एक कार्बन ने किसके साथ शेयरिंग की, 3 हाइड्रोजन के, और कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड के द्वारा यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या किया, शेयरिंग की। तो ऐसी जो शेयरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेट। चलिए हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं व्हेन कार्बन 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 शेयर या शेयरिंग ए सिंगल 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 कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो क्या हो रहा है, इनके बीच शेयर हो रहा है, आर कॉल्ड सैचुरेट कंपाउंड्स। इनको क्या बोलेंगे, सैचुरेट कंपाउंड्स बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग हो रही है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम यहां पर क्या लेंगे, यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया C2H4, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये हमारा इथीन, ये क्या है, इथीन का एग्जाम्पल लेंगे, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने हाइड्रोजन, वो कार्बन है, यहां पर कार्बन हमारे पास 2 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 2 3 4, ओके, यहां पर हम क्या कहेंगे जी, और ऐसे ही हम इधर भी बना देंगे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में कार्बन कितने हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है, और यहां पर हमारे पास 2 कार्बन से, इसलिए हमने 2 कार्बन बने। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो चलिए 1 2, ओके, Fe 1 2, हाइड्रोजन शेयरिंग हो गई। अब यहां पर क्या हुआ, कार्बन ने यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इन दोनों ने शेयरिंग की। अभी भी आउटर मोस्ट सेल में ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, कार्बन 1 को भी और कार्बन 2 को भी, इसलिए इन दोनों कार्बनों ने
इन दोनों कार्बनों ने आपस में ही शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, और क्या बनाया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि क्या बनाया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स का। यानी कि हमारे पास क्या है, C2 और Hb2 है। ये क्या हुआ, इथाइल। ये क्या का एग्जांपल है, इथाइल का, इथाइल का एग्जांपल है। यहां पर हमारे पास कितने कार्बन है, 2 है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, एंड हाइड्रोजन भी कितने हमारे पास, 2 है। तो एक हाइड्रोजन हमने इधर अटैच कराया और एक हाइड्रोजन हमने इधर अटैच कराया कार्बन से। अब यहां पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए, 3। तो यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ये की, सेकंड वाले के साथ ये की, और थर्ड की। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। कार्बन कार्बन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए। तो जब कार्बन कार्बन के कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बने तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेट कंपाउंड्स। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं व्हेन कार्बन 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 attach double and triple covalent bonds, covalent bond are called unsaturated carbon, unsaturated compounds। ओके, इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेट कंपाउंड्स बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। यहां पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है C3H4 और सेकंड क्वेश्चन है C3H6। इन दोनों को आपको बताना है कमेंट करके कि ये सैचुरेट कार्बन कौन सा है इनमें और अनसैचुरेट कार्बन कौन सा है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।